लेकिन इस प्रकार के इतने विक्षिप्त लोग गुरु बन गए हैं और लोग जाके उन्हीं के चरण छूते हैं। तो ये जो चरण छूने की जो बीमारी है, पहले आप ये तय कर लें कि हम अगर किसी के चरण नहीं छूते हैं और तब अगर गुरु हमसे खुश है, तब वो असल है। वो आपको अपना गुलाम बना लेगा, कैसी कैसी बातें आपको समझाएगा कि जिससे आपसे वाह 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 क्या बात है। कुछ कहेगा कि तुम्हारे बाप कैसा हुआ, तुम्हारे माँ कैसा हुआ, ये तो कोई भी बता सकता है। इसको मन कवड़े कहते हैं। ये लोग मन की बात बता सकते हैं। एक तरह के ये भी पिशाच विद्या और गंदी विद्या करते हैं, मैली विद्या, और उससे वो भी ये सब काम करते हैं। उससे आप लोग अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन समझ लीजिए किसी ने आपसे बातें बताई भी, तो उसमें क्या विशेष मिल गया? उससे कोई आपके अंदर परिवर्तन आया, या आपके अंदर आनंद आया, या उससे कोई आपको सुख मिला है? आपको खुद सोचना चाहिए कि इससे कौन सा सुख मिला है। अभी हमारे पास ऐसे बहुत से ये गुरुओं के मार खाए हुए लोग आते हैं, जिनके कि घर लूट गए, बच्चे बिगड़ गए, सब दुनिया बर्बाद हो गई। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि इनके शिष्य कैसे, उनकी आदतें कैसी हैं। उनके शिष्य तो दुनिया भर के धंधे करते हैं और कहने लगे कि बाबा ने मुझे अंगूठी दे दी। अरे भाई, फायदा क्या उस बाबा की अंगूठी का, अगर आप धंधों से नहीं बचते और डबल ही धंधे करते हैं। तो हमने कहा कि अगर आप इतने धंधे करते हैं तो ये बाबा की अंगूठी का फायदा क्या? कह ले इससे एक फायदा है, कुछ भी करो कुछ नहीं होता। मैं कहा वाह। उसके बाद 2 साल बाद हार्ट अटैक आ गया और वो चले गए, सुधार गए अपने आप। सो इन चीजों की तरफ आपको अपनी बुद्धि थोड़ी सी तो भी लगानी चाहिए और सोचना चाहिए इससे हमें क्या प्राप्त हुआ। फिर कोई कहेगा चलो ये साधना करो, साधना करें, आज करी, दूसरे साल करी, तीसरे साल करी, चौथी साल साधना करते रहो। उससे फायदा क्या हुआ? आपका क्रोध उससे ठीक नहीं हुआ, आपकी तबीयत उससे ठीक नहीं हुई, उल्टे आप बीमार पड़ गए। तो फिर वो लोग कहते हैं कि देखो भाई, गुरु जो है वो थोड़ा सा आपको आशीर्वाद दे सकता है, पर आपके सारे कर्म तो नहीं खा सकता। तो फिर ऐसे गुरु को पालने की क्या जरूरत है? इस प्रकार आपका गुरु तत्व खराब हो जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से कैंसर के पेशेंट्स गुरु तत्व खराब होने से होते। कम से कम जिन कैंसर को मैंने ठीक किया है, उसमें से कम 80% लोग गुरु के ही माताहत पाए। गुरु नहीं तो कोई भूत विद्या, नहीं तो कोई तांत्रिक, नहीं तो कोई इसी तरह का प्रकार। अब ये तो विचक्राफ्ट वगैरह तो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा चल पड़ा है। वही लोग कैंसर को पाते, और इस कैंसर को भी ठीक करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब इस भूत विद्या से कोई ऐसा असर आता है, अगर आपको ये मालूम है कि इस आदमी को उस चीज से हटाना कैसे, वो आदमी ठीक हो सकता है। तो कैंसर अगर आपको हुआ है तो सहयोग में आकर के ठीक है, आप ठीक हो जाए, पर आप अभी ठीक हो जाइए जिससे कैंसर ही ना हो आपको, वो बेहतर बात। खासकर गुरु तत्व खराब होने से हमारा यहाँ पर जो 11 एकादश रुद्र है, एक चक्र यहाँ है, वो पकड़ जाए। और जब ये पकड़ जाता है तो समझ देना चाहिए कि कैंसर की शुरुआत होगी। अब आपको मैं बताती हूँ कैंसर कैसे होता है, समझने की बात है। अब आप डॉक्टर हो या न डॉक्टर हो, बहुत आसानी समझ सकते हैं कि हमारे अंदर 2 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट और राइट, और दोनों कार्यान्वित होती है। एक से लेफ्ट से शक्ति जाती है, एक राइट से शक्ति जाती है। जब हम कोई काम को करना चाहते हैं, जैसे हमें अपने हृदय के ठोके बढ़ाने, तो हम दौड़ेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हम कर लेते हैं। पर जिस वक्त वो शांत होता है और अपने नॉर्मल स्थिति में आता है, वो पैरासिम्पैथेटिक से आता है, वो बीचों बीच। सो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये टूट जाता है, ये चक्र है बीच में, ये टूट गया तो ये इधर बहने लग गया, और इसको कहते हैं कि अपने आप ही चलने लग गया, क्योंकि इसका संबंध जिससे कंट्रोल करने का है, वो ब्रेन जो है उससे संबंध ही टूट गया इस चक्र का। अब आपको तकलीफ होने लग गई कैंसर की, कैसे कि ये ऐसी आपकी, अभी इसको कहते हैं वल्नरेबल, माने इस वक्त आपकी तैयारी है कि आप कैंसर पालें।
कोई अतिकर्मी आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई भी एक आदत का आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई सी भी चीज से आप रगड़ खाते हो उसे कैंसर हो सकता है, वल्नरेबल है। पर फिर लेफ्ट साइड से यही जो मैंने आपसे कहा था कि अपने अंदर जो कुछ मरा हुआ है, जो भूतकाल में हुआ है, शुरू से अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि बनी तब से हमारे अंदर लेफ्ट साइड में है, उसमें से अगर कोई चीज अंदर घुस आए तो वही कहते हैं कि शुरुआत करता है, ट्रिगर करता है। उसको डॉक्टर लोग प्रोटीन 53 या प्रोटीन 58 कुछ भी नाम दीजिए, नाम बस दे देते हैं। अब ये हमारे हिंदुस्तान में तो गुरुओं की बीमारी, लोगों हर गांव में जाओ तो वहां ये गुरु है तो वो गुरु, फिर काशी के गंडे दोरे तावीज ये सब चलते हैं, हाथ में माला दे देंगे, आप रटते बैठे रहिए, इसको रटने से विशुद्धि चक्र में माने आपके थ्रोट में हो सकता है। फिर मंत्र दे देते हैं, मंत्र देने से भी आपको कैंसर हो सकता है। जिस चीज का आपको मंत्र देंगे, समझ लीजिए आपको विशुद्धि चक्र का दिया या नाभि का मंत्र दे दिया, समझ लीजिए, और आपका विशुद्धि चक्र खराब है तो क्या फायदा नाभि के चक्र से। और दूसरी बात ऐसी भी है कि अब शिव जी का मंत्र दे दिया किसी, शिव तो हृदय में रहते लेकिन आपका संबंध नहीं है और आप शिव 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 कहने लगे, तो जैसे कि कोई समझ लीजिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो आप जाकर के और उनके नाम से पुकारना शुरू कर दें तो पुलिस आपको पकड़ लेती है। ऐसे ही शिव स्वयं ही नाराज हो जाते हैं आपसे, क्या वो आपकी जेब में बैठे हैं, हर समय उनको परेशान करते रहते हो, तो आपका हृदय पकड़ जाएगा और सारे शिव भक्तों को हार्ट अटैक आता है। उसी तरह इस गुरु तत्व को जो लोग महाराष्ट्र में बहुत है, यहाँ जरा कम है गुरु तत्व, उसको जब वो गुरु महिमा पढ़ते हैं, गुरु का ये पढ़ते हैं, वो करते हैं, तो आप पहचान लेंगे कि इनको पेट की तकलीफ है। आप कहिए आप गुरु को मानते हैं, हाँ। आप दत्तात्रेय को मानते हैं, हाँ। आपको पेट की तकलीफ है, हाँ। जिस चीज पे आप इस तरह से लग जाते हैं उसी की आपको तकलीफ हो जाती है। अब हनुमान जी का यहाँ बड़ा जोर है, वो भी अच्छी बात है, पर हनुमान जी कोई आसान नहीं। हनुमान जी से तो अभी योग घटित हुआ नहीं आपका, और हनुमान जी का चालीसा पढ़ने से आपका राइट हार्ट पकड़ जाता है। श्री राम और सीता, हनुमान जी किसी का भी नाम लेने से राइट हार्ट पकड़ जाता है और उसकी वजह से आपको अस्थमा होता है। अस्थमा हो ही जाएगा, ये मैं आपको बता, आप छूट नहीं सकते क्योंकि आपका राइट हार्ट पकड़। फिर इसी प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जिसको आप रटते रहते हैं, पर इसमें एक और चक्र पकड़ता है, वो है लेफ्ट विशुद्धि, क्योंकि मंत्र के कहने से जबकि आपका कनेक्शन नहीं है तो लेफ्ट विशुद्धि भी पकड़ती। इसका साधारण एक उदाहरण ये बताएं कि जब तक आपके फोन का अगर कनेक्शन नहीं हुआ और आप फोन ही घुमाते रहे तो फोन खराब हो जाता है। उसका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और जब तक ये कनेक्शन नहीं होता है, अगर आप ऐसा ही द्राविड़ी प्राणायाम करते रहें तो आप इंसान है, इतने नजाकत से और इतने प्रेम से परमात्मा ने आपको संवारा है, बनाया है, वो नाजुक चीज है, उसे आप क्यों रगड़ रहे हैं। फिर बहुत से गुरुओं का ये भी है कि तुम सोमवार करो, मंगल करो, बुध करो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब करो, और रविवार को सारा पैसा लाके मुझे दे दो। खूब अच्छे से उपास करो भाई। ऐसे परमात्मा कैसे कह सकते हैं कि आप अपनी अगर माँ से नाराज हो तो कहते आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया, सारा घर खराब हो जाता। ये तो परमात्मा को नाराज करने का तरीका है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मेरा आज उपवास है। और उसमें भी उल्टापना बहुत, यानी अंधश्रद्धा की हद है। उल्टापना ऐसा है कि जिस दिन जन्म होता है भगवान का उसी दिन उपवास करो, माने उस दिन कोई सूतक है क्या, उस दिन कोई मर गया। आपके घर में बच्चा पैदा होते तो आप लड्डू बांटते, और जब भगवान पैदा होते तो आप भूखे मरते हो। इसका कोई कारण होना चाहिए ना। ये किसने पढ़ाया है पता नहीं, एक एक चीजें ऐसी दिखाई देती है कि समझ में नहीं आता कि एक तो ऐसे ही अज्ञान और ऊपर से इस तरह का अज्ञान, उससे कितनी बीमारियां हो जाती। एक महाशय थे, वो सहयोगी थे, हमारे पास आए तो हम तो हमारा
प्रसाद तो चना है, तो उनको चना दिया गया। तो इधर उधर देखने लग गए। हमने कहा क्यों भाई, क्या बात है? कहले आज संकष्टी है तो आज हम चना नहीं खाएंगे, आज उपवास है। अरे मैंने कहा आप इतने बड़े गणपति भक्त हैं, आज वो संकष्टी जो कि उनका जन्म दिवस माना जाता है, उस दिन आप कुछ खाएंगे नहीं? ये किसने बताया आपसे? नहीं, कल ऐसे ही हम। तो मैंने कहा आप आए किस सिलसिले में? कहना हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ। मैंने कहा होगी ही, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड तो श्री गणेश ही आपके संभालते हैं, तो आपको और क्या होने वाला है, प्रोस्टेट ग्लैंड तो हो ही गए। पर मैंने कहा कि अब आप चना खाइए। आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने चना खाया और मैंने कहा मैंने उपवास छोड़ दिया, गणेश जी मुझे क्षमा कर दो, अब आप जिस दिन पैदा होंगे उस दिन मैं मोदक खाऊंगा। वापस गए, प्रोस्टेट ही ठीक हो गया। एक छोटी छोटी बातों में हमने गलतियां करी, बड़ी छोटी छोटी बातों में। फिर हमारे ये दर्द होता है, कभी वो तकलीफ होती है, ये सब छोटी छोटी बातों में हम गलती करते गए। जिसने जो कहा वो कर। हम लोग इस कदर निंदे लोग हैं, इस कदर हमारे अंदर अभी गुलामी का इतना बीज है कि कोई कुछ भी कह दे वो करने लगते। कहने लगे कि साहब आज अब हमने हरा धनिया खाना छोड़ दिया। हमने कहा क्यों भाई, हरा धनिया क्यों? क्योंकि हमारी जीजी नहीं खाती है, तो हमने सोचा हम भी नहीं खाए। हमने कहा भाई वो नहीं खाती, वो कल अकल वाली जो आप ही अकल का काम कर रहे हैं, आपको छोड़ना है तो कद्दू वद्दू छोड़ दो, पर ये हरा धनिया क्यों छोड़ते हैं? सारा जायका खाने का चला जाए। इस तरह के पागलपन के हमारे अंदर आहार और इस तरह के विचार हमारे अंदर बहुत सारे भरे हैं। नहीं खाएं, रोजा रखेंगे, 40 दिन का रोजा रखेंगे और पूरे समय तो खाने पीने की बात सोचते रहे। क्या फायदा ऐसे रोजे रखने से, उपास करने से? एक पर्युवेशन है, तरह तरह की चीजें हमारे अंदर इससे आ गई। धर्म का तत्व किसी भी धर्म में मुझे लगता है कि जैसे एकदम पूरी तरह से ढक सा है। इतनी बाह्य की चीजें हैं, इतनी गलत चीजें इसके अंदर आ गई कि लोग अब कहने लग गए, या फिर बच्चे कहते हैं ये क्या धर्म मर्म है, सब झूठ। झूठ नहीं है, धर्म है। हमारे अंदर जो 10 धर्म है ये हमारे भव सागर में है, और ये 10 धर्म मनुष्य के हैं। जैसे कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, ऐसे हमारी 10 वैलेंसीज होती है। और जब ये खराब हो जाती हैं तभी हम मनुष्यता से गिरते जाते हैं और हमारा शरीर भी फिर उससे खराब होते जाता है। अब जैसे कि नानक साहब ने कहा है, उनसे पहले मोहम्मद साहब ने कहा क्या आप शराब मत पियो। उस जमाने में आप जानते हैं कि सिगरेट विगरेट नहीं थी, तो उन्होंने कहा भाई शराब मत पियो, कोई मादक चीज मत पियो। उनके बाद वही नानक साहब बन के आए, उन्होंने कहा नहीं बाबा, शराब भी नहीं पियो और सिगरेट भी मत पियो। अब कहेंगे कि हाँ, पर उन्होंने तो ड्रग लेने के लिए मना नहीं किया था, तो अब ड्रग लेने में क्या हर्ज है? माने ये कि हम ढूंढते रहते हैं किस तरह से अपना सर्वनाश करें। अब उस वक्त में ड्रग थे कहाँ? अब मैं कहूं कि ड्रग मत पियो, समझ लीजिए, तो आगे जाकर आप कहेंगे कि माताजी ने सिर्फ ड्रग को मना किया था, बाकी तो मना ही नहीं किया। लेकिन ये सोचना चाहिए कि कोई भी मादक चीज लेने से वो आपके चेतना पे असर करती है, इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए। ये लोग जो हमें बता गए वो हमारे भले के लिए और हमारे संतुलन के लिए। अगर हमारे अंदर संतुलन नहीं आएगा तो कुंडलिनी कैसे जगेगी? जब बीच में ही रुकावट हो जाएगी तो कुंडलिनी कैसे जग सकती है और वो कैसे अंदर जा सकती? तो उन्होंने कहा आप संतुलन में रहो। अब धर्म के कर्म कांड भी तो हजारों है, वो भी इतने व्यर्थ और इतने बेकार हैं कि कुछ पूछे नहीं। कोई मर गया तो, कोई पैदा हो गया तो, किसी की शादी हो गई तो, दुनिया भर के कर्म कांडों में सबने लपेट लिया, और अगर उसमें मेरे तो किसी का अर्थ ही लगता नहीं। कोई अर्थपूर्ण चीज हो तो उसे करना चाहिए, निरर्थक कुछ न कुछ क्योंकि हम लोग करते आए उसी ढंग से आज चलना चाहिए या करना चाहिए, ये गलत बात है। फिर उसके ऊपर लोग निकलते हैं बड़े सुधारक, वो भी अंधे, वो क्या सुधारना करेंगे? वो अपनी चीज निकाल लेते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में ये गलतियां हैं तो आर्य धर्म, आर्य समाज निकला। आर्य समाज के लोगों से तो बाप रे, उनसे आप बात करते करते पागल हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि इनसे बात करना छोड़ के समुद्र में कूद पड़े। इतने तो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं आपसे, इतने आर्ग्यूमेंट करेंगे कि आप घबरा जाएंगे। वो प्रकाश है, वो फलाना, अरे भाई कुछ अंदर तो हो, बाहर ही बाहर आप बोले जा रहे। इस तरह की चीजें हम रोजमर्रा अपने जीवन में देखते हैं। ईसाई धर्म में भी इतनी गलतियां और इतनी गड़बड़ है कि जिसकी कोई हद के जब देखते हैं तो लगता है बाप रे, ईसा मसीह ने क्या कहा और क्या हो। कैसे लोग ये आ गए हैं ईसा के नाम पर
इनका कोई संबंध ही नहीं बनता है ईसा से। इसी प्रकार मुसलमानों का हाल है, इसी प्रकार आप देखो तो सिखों का हाल है, इसी प्रकार महावीर के फॉलोअर्स का है और उसी प्रकार बुद्ध के फॉलोअर्स का है। सब एक से एक बढ़ के अज्ञान में बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। अंधेरे में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। इस अंधेरे को हटाने के लिए मैं कहती हूँ आप पहले जागृति ले लो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो, फिर जानो कि तुम्हें क्या बता गए और तुमने क्या पाया। मैं तो कहती हूँ सभी बहुत ऊंचे लोग थे, लेकिन उनका तत्व जो है वही छूट गया और इतना विद्रूप लूप होकर के हर आदमी बदनाम, हर धर्म बदनाम है। अगर आपको ईसाइयों के बारे में पूछना है तो आप जाके जूस लोगों से पूछे, तो जूस बताएंगे कि ईसाई कितने अधर्मी हैं। और जूस के बारे में पूछना हो तो आप मुसलमानों से पूछ लीजिए, तो बताएंगे देखिए कितने अधर्मी। और मुसलमानों के बारे में पूछना हो तो हिंदुओं से पूछ लियो, बताएंगे महाअधर्मी। और हिंदुओं के बारे में पूछना हो तो और लोग जो हैं बुद्ध धर्मी, वो बताएंगे कि ये बिल्कुल बेकार लोग हैं। जैन लोग तो सोचते हैं कि सभी लोग बिल्कुल बेकार है, हम ही एक विशेष रूप के हैं क्योंकि हम मच्छर भी नहीं मारते। अब ये क्या मैं मच्छर और मुर्गियों को रियलाइजेशन देने वाली हूँ क्या? उनको बचा करके क्या करना है? अरे भाई, इंसान जो है ये तो उत्क्रांति की चरम सीमा है, एपिटोम ऑफ इवोल्यूशन। यही तो न पाएगा ये। बाकी सब चीजों का इतना महत्व करने की क्या जरूरत है और उनके पीछे भागने की क्या जरूरत है कि साहब हम तो है कि हम मच्छर भी नहीं, हम खटमल भी नहीं मारते। क्या कहने आपके? आप बड़े बहादुर आदमी। इस प्रकार की धारणाएं हमारे समाज में इतने तरह से फैली हुई है और फिर लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है हम लोग। अरे भाई, धर्मनिरपेक्ष हो पर असली धर्म को क्यों न जगाया जाए जो हमारे अंदर 10 तत्वों में बसा हुआ। एक बार कुंडलिनी के जागरण के बाद, एक सहयोगी बनने के बाद ये 10 धर्म उसके अंदर जाग जाते हैं। फिर वो चाहे तो शराब नहीं पी सकता, मैं कुछ नहीं कहती हूँ, तो मैं कहूंगी आधे लोग उठ के चले जाएंगे। शराब मत पियो ऐसा मैं कभी नहीं कहती। अगर मैं कहूंगी तो आधे लोग उठ के चले जाए, पर फिर देख लेना आप पी नहीं सकते। उसके बाद में उसके जो चोरी करने की आदत वो चली जाएगी, उसके अंदर जो स्त्रियों के प्रति या पुरुषों के प्रति एक तरह की गलत धारणा है वो चली जाएंगी। इस तरह से ये जो 10 हैं एक आनंद में मनुष्य आ जाएगा और एक समाधान में आ जाएगा और ये जो अपने अंदर 10 गुण है वो जागृत हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी गुरु के पास जाने के से पहले उनके शिष्यों को देखो, उनके शिष्य कैसे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में अभी भी ऐसे ही गुरु बसे हैं जो बकवास करते रहते हैं सुबह से शाम तक, ये बोल वो बोल, ऐसे भी गुरु हैं जो कहते हैं कि दुनिया में कोई सत्य है ही नहीं और कोई सच्चा गुरु है ही नहीं, क्योंकि ये नहीं है तो ये सोचते कोई हो ही नहीं सकता, और उनको ही लोग बहुत मान करके इतनी गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। जब असत्य होता है तो उसका सत्य भी होना ही चाहिए, नहीं तो मनुष्य एकदम आज कहां से कहां पहुंच जाता और खत्म हो जाता। उस सत्य को मानने के लिए पहले अपने अंदर धर्म जागरण होनी चाहिए और वो कुंडलिनी के जागरण से हमारे अंदर हो जाते। धीरे धीरे कुंडलिनी अपना पूरा प्रकाश अपने धर्म स्थानों पर दे देती है और मनुष्य असल माने में धार्मिक होता है, नकली माने में नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ किस्सा है कि एक बार नामदेव एक कावड़ लेकर के और पानी लेकर के द्वारिका जा रहे थे और पूरे समय वहां से चल करके वहां तक पहुंचे और अब मंदिर में चढ़ने की बात आई तो वहां देखा एक गधा प्यास से मर रहा है, तो उन्होंने अपने कावड़ का सारा पानी उसी को दे दिया। तो उनका क्या कर रहे हो, तुम तो भगवान को चढ़ाने आए थे। मैंने कहा कहने मैंने भगवान ही को चढ़ा, और वहीं से लौट पड़े। ये धर्म की जो सूक्ष्म भावना है, प्रेम की और समझने की कि किसकी क्या जरूरतें हैं, किसको क्या देना चाहिए, ये सब हमारे अंदर धर्म जागृत होने पर ही आती है, बाहर के धर्मों से नहीं आने वाली। और बाहर के धर्मों में तो एक साधारण बात है कि कोई भी धर्म के आप हो, हर पाप आप कर सकते हैं, कोई आप पे बंधन नहीं, पर सहयोगी नहीं कर सकता। और अगर करता है तो उसके सब
चैतन्य एकदम गायब हो जाएगा हाथ से, उसका आनंद ही छूट जाएगा। वो कर ही नहीं सकता, गलत काम कर ही नहीं सकता, वो किसी को मर्डर कर नहीं सकता, न ही वो किसी को दुख दे सकता है। हाँ, वो आपसे ये जरूर स्पष्ट कहेगा कि आप में तकलीफ है, इसे ठीक कर लीजिए। उसे आप चाहे दुख समझे चाहे कुछ समझे, पर ये तो कोई बताने वाला चाहिए ही। आज सहयोग इतने जोर से दुनिया में फैला है, 30 देशों में ये सहयोग चल पड़ा। आज भारतवर्ष में भी मैं कहती हूँ महाराष्ट्र में सहयोग बहुत जोर से फैला है, और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी और आपके दिल्ली में इधर भी सब दूर सहयोग बहुत जोरों में फैल जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा फैलना ये सहयोग का कर्तव्य नहीं, ठोस लोगों को तैयार करना ही सहयोग का कर्तव्य। इसलिए बहुत से लोग हैं कि वो हाँ हम माता जी आपके घर में रखे हैं फोटो, हम रोज ध्यान करते हैं, इससे नहीं होना। ये एक समष्टि, एक कलेक्टिव का कार्य है, एक शरीर है, उस शरीर के आप अंग प्रत्यंग है और सबको जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक आप एक साथ नहीं मिलकर के करेंगे, आपको उसका लाभ बहुत कम रहेगा। और थोड़े दिन बाद आप ही आकर कहेंगे कि हाँ कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन अब किडनी की बीमारी होगी।